वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से खुली अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश चीफ जस्टिस सुनी अनसुनी करते हुए अपने चेंबर में चले गए। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के केसेस की समाअत न होने के हवाले से बात करना चाह रहे थे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला केपी के जो है वो आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उनकी कोशिश थी कि उनकी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से या तो मुलाकात हो जाए। जब उन्हें टाइम ना मिल सका तो वो कमरा अदालत में चले गए और उन्होंने कोशिश की कि कमरा अदालत में वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से जो है वो कुछ बात करना चाहते थे बानी पीटीआई के जो केसेस मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उस हवाले से। लेकिन चीफ जस्टिस ने जब केसेस की समाअत मुकम्मल की तो सुहेल आफरीदी जो है वो रोस्टम पर गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो उनकी बात का जवाब नहीं दिया और चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में चले गए। बानी पीटीआई की बहनें जो है वो उज़मा खान और नौरीन खान वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इसके साथ साथ सुलेमान अकरम राजा जो है वो सीनियर वकील है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है वज़ीर आला केपी के हमरा। और उनकी कोशिश है कि जो बानी पीटीआई की मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो है वो फिक्स नहीं मुकर्रर नहीं हो सकी, उनकी जो है वो जल्द मुकर्रर करके जो है वो समाअत की जाए। तो इसी हवाले से जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान काबीना के फैसलों पर अमल दरामद नए डिवीजन्स अजला कायम कर दिए गए हैं। तहसील हरशोर को पशीन से अलग करके ज़िला बना दिया गया है। कोयटा को भी 2 अजला में तकसीम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आतिफ से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर नए डिवीज़न और अजला जो है वो कायम कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के मुताबिक पशीन को बाकायदा डिवीज़न का दर्जा दिया गया है और इस डिवीज़न में पशीन, बरचमन और किला अब्दुल्ला को रखा गया है। इससे कबल जो है तहसील बरशोर को पशीन डिस्ट्रिक्ट से अलग करके तोबा काकड़ी के साथ मिला के एक नया ज़िला बनाया गया है और तहसील कारेजात को बदस्तूर पशीन डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। इसी तरह कोसुलेमान के नाम से नया डिवीज़न बनाया गया है जिसमें अपर डेरा बुगटी, बारखान और ज़िला कोलू को रखा गया है। इससे कबल जो है ओल्ड डेरा बुगटी को जो है 2 हिस्सों में तकसीम करके अपर डेरा बुगटी के नाम से नया ज़िला बनाया गया है जिसमें कादराबाद, बेकड़ और दीगर इलाके शामिल हैं। इसी तरह ज़िला मस्तूम को कल्लार डिवीज़न से अलग करके कोयटा डिवीज़न में शामिल कर दिया गया है और मुस्तकबिल में कोयटा डिवीज़न को आबादी ज़्यादा होने की वजह से 2 अजला में तकसीम किया जाएगा। सीबी डिवीज़न का नाम तब्दील करके जो है वो सीबी डिवीजन ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। अहम खबर शामिल करते हैं। फितना अल खवारिज का कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में डीएसपी असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं। फितना अल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। फितना अल खवारिज ने पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया। खवारिज का मकसद अवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। अपडेट करते चले, फितना अल खवारिज का कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में डीएसपी असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं। फितना अल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। फितना अल खवारिज ने पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया है। खवारिज का मकसद अवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। गुज़िश्ता रोज फितना अल खवारिज ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया था। फितना अल खवारिज का कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला सामने आया है। हमले के नतीजे में डीएसपी असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि फितना अल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। फितना अल खवारिज ने पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया है। खवारिज का मकसद अवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। गुज़िश्ता रोज फितना अल खवारिज ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया था। शहदा में 5 पुलिस एहलकार, 1 ज़ेरे हिरासत मुलजिम और 1 राहगीर भी शामिल हैं। बिल्कुल, फितना अल खवारिज का कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में डीएसपी असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हुए। फितना अल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगाई। फितना अल खवारिज ने पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया। खवारिज का मकसद अवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। गुज़िश्ता रोज़ फितना अल खवारिज ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया था। शुहदा में 5 पुलिस एहलकार, 1 ज़ेरे हिरासत मुलजिम और 1 राहगीर भी शामिल है। ज़ख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और 1 कैदी शामिल है। फितना अल खवारिज इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है और पश्तून दुश्मन भी हैं। फितना अल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे वाक़यात और ये हमें पैगाम देते हैं कि इन दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के नाम पर ये इस तरह की बदतरीन दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। अवाम इन कार्रवाइयों से दूर है और अवाम का अब देख रही है कि
इन फितनतुल खवारिज का क्या मकसद हो सकता है? इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में अवाम में खौफ व हरास फैलाना है, लेकिन अवाम ने इस चीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तो गुज़िश्ता रोज़ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। फितनाउल खवारिज का कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में DSP असद महमूद समेत 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। फितनाउल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। इससे पहले हमने ये देखा था कि एम्बुलेंस को भी आग लगाई गई थी। एम्बुलेंस में जो मरीज़ों को लेकर जाया जा रहा था उनको भी आग लगा दी गई थी, जिंदा जला दिया गया था। अब एक नया तरीक़ा फितनाउल खवारिज ने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है कि वो पुलिस वैन्स को भी नहीं बख्श रहे, एम्बुलेंसेस को भी नहीं बख्श रहे। उनको नहीं पता, उनका यही मानना है कि इसमें जो लोग मौजूद हैं इंसानियत से वो लोग आरी हैं। इसलिए हर तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो मुसलसल वैन्स को आग लगा रहे हैं, एम्बुलेंसेस को आग लगा रहे हैं, पुलिस वैन्स को आग लगा रहे हैं, और यही तरीक़ाकार उनकी जानिब से अब अपनाया जा रहा है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 7 अफराद इस वाक़े में शहीद हुए। फितनाउल खवारिज ने पुलिस मोबाइल को भी आग लगाई। फितनाउल खवारिज ने पुलिस एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद किया। खवारिज का मकसद आवाम में खौफ और दहशत फैलाना है। गुज़िश्ता रोज़ फितनाउल खवारिज ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया। शुहदा में 5 पुलिस एहलकार, 1 ज़ेर हिरासत मुलजिम और 1 राहगीर शामिल है। ज़ख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और 1 कैदी शामिल है। फितनाउल खवारिज इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, पश्तून दुश्मन भी है। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पुलिस एहलकार इस वाक़े में शहीद हुए हैं वो पश्तून है, और फितनाउल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम के नाम पर अगर ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, इस्लाम का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इस बात की सख्त सज़ा दी जाएगी। चूँकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये अज़म ज़ाहिर किया गया है कि जब तक आखिरी दहशत गर्द अपने अंजाम को नहीं पहुँच जाता उस वक्त तक इन फितनाउल खवारिज के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस कामयाबी से ऑपरेशंस करती रहेंगी, इनका कलाकुमा करती रहेंगी। गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या ज़िला कोहाट की शकरदरा रोड पर पेश आया था, जहाँ पुलिस टीम एक ज़ेर हिरासत मुलजिम को मुंतकिल कर रही थी कि नवाही इलाका शकरदरा रोड पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में सवाबी के ताल्लुक़ रखने वाले DSP असद महमूद खान शहीद हुए। ज़िला करक के रिहायशी सब इंस्पेक्टर अनार गुल शहीद हुए। कोहाट के रिहायशी हेड कांस्टेबल वहाब अली, कोहाट के ही रिहायशी पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर शहीद हुए, और कोहाट के ही रिहायशी कांस्टेबल सैयद आमिर अब्बास भी शुहदा में शामिल हैं। और ज़ख्मियों के बारे में भी आपको बता दें कि ज़ख्मियों में ज़हूर, आकिब, अहमद अब्बास और मुहिब्बुर रहमान शामिल हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। तो फितनाउल खवारिज ने यह कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के नतीजे में 7 अफराद शहीद हुए हैं, मासूम अफराद शहीद हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ानुल मुबारक में भी ये फितनाउल खवारिज चैन से नहीं बैठ रहे हैं। अपने मज़मूम मकासद की कामयाबी के लिए ये लोग दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में हम ये देख रहे हैं कि मासूम लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो फितनाउल खवारिज ने कोहाट के करीब पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया, पुलिस मोबाइल पर हमला किया। हमले के नतीजे में DSP असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हुए। पुलिस मोबाइल को भी फितनाउल खवारिज ने आग लगा दी, और इससे पहले हमने ये देखा था एम्बुलेंस के ज़रिए ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। 2 एम्बुलेंसेस के ज़रिए बनू में ये वाक़या पेश आया था, जहां फितनाउल खवारिज ने उन एम्बुलेंसेस को भी ना बख्शा, उन ज़ख्मियों को भी नहीं बख्शा। हालांकि हमारा दीन तो हमें ये पैगाम देता है कि जो ज़ख्मी होते हैं उनको जंग में भी ये कहा गया है कि उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन ये कैसे फितनाउल खवारिज हैं, ये कैसे दहशतगर्द हैं कि बिल्कुल इंसानियत से आरी हैं, इंसानियत से इनका कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब से भी कोई इनका दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है, कि ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन उन ज़ख्मियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। मोबाइल को भी आग लगाई है, और इसके साथ साथ एम्बुलेंसेस को भी आग लगाई है। और ये बिल्कुल वही माइंड सेट है जो फितनाउल हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान का है। और इसके साथ साथ जो हमने इसराइल में देखा है कि वहाँ पर भी इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से अस्पतालों को निशाना बनाया जाता रहा है। वहाँ पर मासूम निहत्ते गज़ा के जो शहरी हैं अस्पताल में वो इलाज की गर्ज से जाते थे, ज़ख्मियों का इलाज वहाँ पर किया जाता था, लेकिन वहाँ पर भी बम्बार्टमेंट की जाती थी, पूरे पूरे अस्पतालों को तबाह कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल वही उसी तरह का माइंडसेट अब हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ फितनाउल हिंदुस्तान, फितनाउल खवारिज वही माइंडसेट इस्तेमाल करते हुए पुलिस मोबाइल वैन्स को जला रहे हैं। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेस हैं
उसमें जो ज़ख्मी हैं ना सिर्फ उनको ज़िंदा जलाया जा रहा है बल्कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको भी जला दिया जाता है। तो फितना अल खवारिज ने पुलिस एहलकार को ज़िंदा जलाकर गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े में शहीद किया है। खवारिज का ये मकसद है कि अवाम में खौफ और दहशत फैलाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि घात लगाकर फितना अल खवारिज ने पुलिस टीम पर हमला किया था। शुहदा में 5 पुलिस एहलकार, 1 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम और 1 राहगीर शामिल है। ज़ख्मियों में 3 पुलिस एहलकार और 1 कैदी शामिल है। फितना अल खवारिज इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान से भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ना सिर्फ इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन है, बल्कि पश्तून दुश्मन भी है। फितना अल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ 24 फरवरी 2026 को ज़िला कोहाट की शक्करदरा रोड पर पेश आया था, जहां पुलिस टीम एक ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम को मुंतकिल कर रही थी कि नवाही इलाके शक्करदरा रोड पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के नाम आपको बता देते हैं। स्वाबी के ताल्लुक़ रखने वाले DSP असद महमूद खान शहीद हुए हैं। ज़िला करक के रिहायशी सब इंस्पेक्टर अनार गुल शहीद हुए हैं। कोहाट के रिहायशी हेड कांस्टेबल वहाब अली शहीद हुए हैं। कोहाट के रिहायशी पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर शहीद हुए हैं और कोहाट के ही रिहायशी कांस्टेबल सैयद आमिर अब्बास शहीद हुए हैं। ज़ख्मियों में ज़हूर, आकिब, अहमद अब्बास और मुहिब्बुर रहमान शामिल हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं।